हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। ठीक है, तो आप सभी का सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि सीटेट का जो है आंसर की आ गया है। तो आंसर की कैसे चेक करना है और किस तरीके से आपको ओएमआर सीट से और आंसर की मिलाना है, ये हम आपको बताएंगे आज की वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों ने अपना जो है ओएमआर सीट डाउनलोड कर लिया हो, अगर बहुत सारे लोग होंगे जिनको पता होगा कि आंसर कि किस तरीके से मिलाना है, किस तरीके से आपको देखना है। अगर नहीं पता है, बहुत सारे लोग होंगे जिनको नहीं पता, तो उनको हम बता देते हैं कि आपको किस तरीके से चेक करना है अपना आंसर की। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सीटेट की वेबसाइट पे चले जाना है। CTET.nic.in आपको टाइप करना है गूगल पे। उसके बाद ये ओपन होगा, ये इंटरफेस। इसमें जो है आप स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे दिया गया है सबमिट की चैलेंज सीटेट जुलाई 2024। ठीक है, यानी कि आप इस पर क्लिक करके आपका जो है अपना ओएमआर सीट और आंसर की भी दे सकते हैं, साथ में चैलेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको जो है इस तरीके से जो है आपका इंटरफेस ओपन होगा, जहाँ पे आपको रोल नंबर डालना जो कि आपके एडमिट कार्ड में होगा। ठीक है, यहाँ पे रोल नंबर डाल देना है। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे जुलाई सेलेक्ट रहेगा। आपको अपना पहले जो है ईयर सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद मंथ सेलेक्ट करना है, उसके बाद डेट क्लियर करना है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस आपके पास ओपन होगा। ठीक है, जिसमें आपका यानी कि आपका नाम होगा, कैंडिडेट नाम होगा और पेपर डिटेल दिया होगा कि पेपर फर्स्ट है या पेपर सेकंड है। तो आपको देख लेना है। वैसे तो आपको पता ही होगा कि आपका पेपर फर्स्ट है, पेपर सेकंड है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको पेपर सेकंड बता रहे हैं। ठीक है, तो ये पेपर सेकंड है। पेपर सेकंड में यहाँ पे सोशल साइंस दिया है। ठीक है, और साथ में आपको ध्यान जो देना है वो देखना है कि आपका जो है बुकलेट का कोड कौन सा है। जैसे यहाँ पे मेन बुकलेट कोड जो है जे दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि इस जो हम चेक कर रहे हैं ये इसका जो बुकलेट का कोड है वो जे है। तो आपका के भी हो सकता है, आई भी हो सकता है, एम भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो उसमें आपको देख लेना कि यहाँ पे कौन सा कोड दिया हुआ है। अगर कोड देखे रहेंगे तो आपको आंसर की चेक करने में आसानी रहेगी, नहीं तो फिर आप कोई भी कोड में मिलाने लगेंगे, फिर दिक्कत होगी आपको। ठीक है, तो कोड जरूर चेक कर लेना कि यहाँ पे कोड क्या दिया। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, जैसे हमारा यहाँ पे जे कोड है। ठीक है, तो आंसर की में हम जे कोड ही जो है जे कोड में ही मिलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि जे कोड है। और दूसरा यहाँ पे दिया है डाउनलोड आंसर की। ठीक है, तो यहाँ पे डाउनलोड आंसर की का ऑप्शन दिया है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है जो आपका आंसर की है जो वेबसाइट पे दिया हुआ है 88 लगभग पेज का है, वो जो है पीडीएफ के रूप में डाउनलोड हो जाएगा। आपको दिखा देते हैं किस तरीके से जो है डाउनलोड है पीडीएफ आपका। ठीक है, जैसे ही आप डाउनलोड आंसर की पे क्लिक करेंगे आपको पूरा पीडीएफ ओपन हो जाएगा। इसमें आपको देखना है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है। जाहिर सी बात है, अगर सेकंड पेपर है तो कुछ लोगों का जो है मैथ साइंस होगा और कुछ लोगों का एसएसटी होगा। तो जिन लोगों का एसएसटी है यहाँ पे एसओएस लिखा है। ठीक है, एसओएस यानी कि सोशल साइंस लिखा है। और जिन लोगों का मैथ और साइंस होगा तो यहाँ पे मैथ है। एसओएस की जगह क्या लिखा होगा, मैथ लिखा होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। आंसर की अगर मिलाना है तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो सोशलॉजी अगर आपका है, एसएसटी है, तो यहाँ पे ये देख लेना है। और दूसरी चीज़ आपको सेट देखना है, यानी कि बुकलेट का सेट कौन सा है, कौन सा बुकलेट नंबर है। तो यहाँ पे हमने आपको बताया था कि हमारा जो बुकलेट नंबर है वो हमारे में क्या है, जे लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जे दिया हुआ है। तो ये चीज़ को भी ध्यान रखना है। तो यहाँ से आंसर की हो जाएगा ओपन आपको। ठीक है, ठीक है। सब उससे पहले आपको ये बता दें कि यहाँ पे जो है आपको आंसर की डाउनलोड का भी ऑप्शन है और साथ में ओएमआर सीट को भी डाउनलोड करने का ऑप्शन है। तो आपको ओएमआर सीट भी डाउनलोड कर लेना है, ये भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा और ये आंसर की भी आपको पीडीएफ में ही मिलेगा। तो आपको जो है ये ओएमआर सीट भी डाउनलोड कर लेना है अपने फ़ोन में और आंसर की भी डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप डाउनलोड कर लेते हैं। उसके बाद फिर पीडीएफ में चलते हैं। तो ये आपका जो है आंसर की यहाँ पे ओपन हो जाएगा पीडीएफ के रूप में। तो आपको चेक कर लेना कि आपका एसएसटी है कि मैथ और साइंस है। ठीक है, अगर आपका एसएसटी है और आपने ये भी देख लिया है कि आपका सेट कौन सा है, जे है, आई है, जो भी है, तो यहाँ पे दिया रहता है। यहाँ पे आपका सेट दिया हुआ है। ठीक है, जैसे हमारा जे है तो यहाँ पे जे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई है।
ठीक है। अब इसको मिलाना कैसे है, तो आप सभी जानते हैं कि जो है पेपर होता है टोटल 150 नंबर का होता है। ठीक है। तो अगर आपको पता चल गया कि आपका जो पेपर का सेट है कौन सा है, अगर जे है या आई है जो भी है, तो आपको अगर आपका जे है तो जे में जाना है, आई है तो आई में देना। आप स्क्रॉल करके जाएंगे तो नीचे आपका जे आई के सारे जो है दिए हुए हैं उसमें। ठीक है। तो जो भी है उसको आपको जो है स्क्रीनशॉट ले लेना है, या फिर आपको एक कॉपी में इसको लिख लेना है। 1 से लेकर 150 तक के जो भी क्वेश्चन है, या फिर जो है 90 तक के पहले आप चेक कर लीजिए। उसके बाद अगर आपका सेकेंड जो लैंग्वेज है, फर्स्ट जो लैंग्वेज हिंदी है तो हिंदी का आप देख लीजिए, इंग्लिश तो इंग्लिश का देख लीजिए। सेकेंड लैंग्वेज जो है आप जो लैंग्वेज आपका हिंदी है तो हिंदी पे आप चेक कर लीजिए, और जो है इंग्लिश है तो इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज में उसको भी आप देख लीजिए, और जो है अलग रफ में लिख लीजिए। ठीक है। 1 से लेकर यानी 1 का जो है यहाँ पे दिया गया है साफ साफ, क्वेश्चन ये दिया गया है और आंसर ये दिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन 1 का 2 सही है, 2 का 2 सही है, 3 का 2 सही है, 4 का 3 सही है, 5 का 2 सही है, 6 का 2 सही है। तो ये जो है इस तरीके से दिया है, यानी पहले क्वेश्चन दिया फिर आंसर दिया है। तो यहाँ पे 90 तक यहाँ पे आपको दिया गया है। तो ये आपको एक रफ में ये कॉपी में लिख लेना है, ताकि आपको OMR जो है चेक करने में आसानी रहे, क्योंकि आप मोबाइल से चेक करेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। ठीक है। तो सबसे पहले ये सारे जो है, अगर आपको जो भी कोड है आपके पेपर का बुकलेट का, वो कोड चेक करके आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है। दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो हम आपको बता दें, यहाँ पे दिया गया है आपका कहीं कहीं ऑप्शन में आपको, जैसे यहाँ पे दिया गया है 20 का 1, 21 का 1। ठीक है। तो कहीं कहीं जैसे ए जो है बराबर 1 होता है। ठीक है। 1 और 2 कई कई ऑप्शन में, जैसे यहाँ पे एक दिया है तो यहाँ पे हो सकता है ए दिया होगा। ठीक है। या फिर जो है बी दिया होगा। तो ए और बी जो लिखा होता है उसका मतलब क्या होता है ये आपको बता दें। वैसे तो होगा नहीं, मान लीजिए कहीं भी आपको देखने को मिल जाता है तो उसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे दिया है कि ए बराबर 1, यानी कि किसी भी ऑप्शन में अगर 1 की जगह ए दिया तो उसका मतलब कि 1 और 2 दोनों सही होंगे। ठीक है। ऑप्शन में एक ए भी जो है सही होगा, और जो है बी, यानी कि ए भी सही हो सकता है और बी भी सही होगा। अगर आपने ए को जो है गोला किया है तो ये भी सही हो सकता है, अगर आपने बी को किया तो ये भी सही हो सकता है। इसका मतलब ये है। तो ए बराबर ए और ऑब्लिक मतलब 1,2, यानी ए और 2 दोनों, पहले और दूसरा दोनों सही हो सकता है। बी का मतलब है पहला और तीसरा सही हो सकता है। सी का मतलब है पहला और चौथा सही हो सकता है। डी का मतलब है दूसरा और तीसरा सही होगा। ई का मतलब है दूसरा और चौथा भी सही है, और एफ का मतलब तीसरा और चौथा सही है। जेड का मतलब कि सभी सही हैं। ठीक है। तो ये कोड आपको देखने को मिल सकते हैं आपके, अगर किसी भी सेट में दिया है, यहाँ पे तो नहीं दिया है, नहीं तो हम आपको दिखा देते। जिस भी सेट में दिया होगा उसका मतलब यही होता है। ठीक है। तो आप अपने सेट में ज़रूर देख लीजिएगा कि ए दिया है तो उसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे नीचे लास्ट में दिया है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो इस तरीके से आप मिला लेंगे। उसके बाद जब आप इसको लिख लेंगे, आपका जो भी कोड है वो क्लियर हो जाएगा। इसको लिख लेंगे आप एक कॉपी में, तो आपको अपने OMR शीट के अकॉर्डिंग आपको मिलाने में आसानी रहेगी। ठीक है। यहाँ पे पहला का दूसरा सही है तो आपको अपने OMR में देखना है कि आपने पहले का कौन सा गोला भरा है। अगर पहले का आपने दूसरा ही भरा है तो उसका सही हो जाएगा, वो उसको आप सही टिक कर लेंगे। यहाँ पे जहाँ पे आपने लिखा है उसको टिक कर लेंगे, और दूसरा का दूसरा यहाँ पे सही है। आप अपने OMR में देखेंगे कि आपने दूसरा का कौन सा लगाया है, दूसरा लगाया है कि तीसरा लगाया है। अगर आपने दूसरा लगाया है तो वो सही है, अगर आपने तीसरा लगाया है या चौथा लगाया है तो वो गलत होगा। तो इस तरीके से जो सही है उसको सही करिए, जो गलत है उसको गलत करते चले जाइए। लास्ट में आप उसको काउंट कर लीजिए, टोटल कितने नंबर आते हैं वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आपको मिलाना है। दूसरा जो होता है लैंग्वेज, उसमें क्या क्या करना है आपको बता देते हैं। दूसरा जो लैंग्वेज होता है उसमें भी क्या करना है आपको, अपना जो है लैंग्वेज फर्स्ट, आप अगर आपने हिंदी देखा लिखा है, अगर आपको पता है कि आपका फर्स्ट जो लैंग्वेज वो हिंदी है तो हिंदी में यहाँ पे हिंदी लिखा रहेगा। ठीक है। और आपको सेट यहाँ पे भी देखना है कि जे है कि आई है। आपका जाहिर सी बात है हिंदी आपका जो है उसी पेपर में होता है। दूसरा जो लैंग्वेज होता है अगर इंग्लिश है तो आपके इसी एक ही पेपर में दोनों लैंग्वेज मिलते हैं देखने को। अगर आपका संस्कृत होता है तो उसकी बुकलेट अलग मिलती है। ठीक है। लेकिन आपका फर्स्ट पेपर हिंदी एक ही बुकलेट में होता है, दूसरा जो लैंग्वेज इंग्लिश होता है वो भी उसी बुकलेट में होता है। लेकिन जो जिनका संस्कृत होता है उनकी बुकलेट अलग होती है। ठीक है। तो आपका फर्स्ट जो लैंग्वेज होगा हिंदी होगा तो हिंदी का भी बुकलेट आपका सेम होगा, तो बुकलेट देख लेना है और फिर आपको मिला लेना है। 91 से 30 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलाने हैं।
उसके बाद दूसरा, अगर आपका लैंग्वेज इंग्लिश है तो यहाँ पे पूरा 91 से लेकर 150 तक के पूरा यहाँ को मिलाना होगा। अगर आपका दूसरा लैंग्वेज इंग्लिश ना होकर संस्कृत है तो वहाँ पे आप स्क्रॉल करके जाएंगे तो सेट जे का आपको संस्कृत भी देखने को मिल जाएगा। तो जहाँ पे सेट जे का संस्कृत देखने को मिल जाए वहाँ पे आपको जाना है, ठीक है, संस्कृत पे जाना है और फिर सेट चेक करना है, आपका सेट क्या है, बुकलेट का नंबर क्या है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको देख लेना है। तो इस तरीके से अगर आप जो है अपना आंसर की चेक करते हैं तो फिर बहुत ही आसानी से चेक कर पाएंगे। इनको आपको सबसे पहले जो है लिख लेना है एक कॉपी में 91 से 150 तक। अगर पहला लैंग्वेज हिंदी है तो हिंदी से स्टार्ट करना है, उसके बाद दूसरा हिंदी के 30 क्वेश्चन आपको देखने हैं, उसके बाद दूसरा लैंग्वेज इंग्लिश उसके 30 क्वेश्चन देखने हैं। अगर आपका दूसरा लैंग्वेज संस्कृत है तो संस्कृत अगर आप स्क्रॉल करके जाएंगे, क्योंकि PDF बड़ी होती है 88 पेज के लगभग है, ठीक है। हिंदी की जगह आपको फिर इंग्लिश मिलेगा, इंग्लिश के बाद आपको बुकलेट दूसरा मिलेगा, उसमें संस्कृत रहेगा। दूसरा जो लैंग्वेज है इंग्लिश अगर है तो उसमें आसानी होगी, आप उस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना जो है जो आपका OMR सीट है उसको मिला सकते हैं आंसर की से। फिर आप अपना काउंट कर लीजिए कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। अगर आप जो है SC ST OBC हैं तो 82 नंबर पे आपका पासिंग माना जाएगा। अगर आप जो है जनरल के हैं तो फिर 90 नंबर आपके जो है 90 नंबर पर जो है पास माना जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। अगर आपका जो स्कोर है टोटल 82 है तो आप पास हैं, और अगर आप जनरल के हैं और 90 आपका नंबर मिल रहा है तो पास है, अगर इससे ऊपर मिल रहा तो भी पास है, यानी कम से कम 82 और 90 होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना जो है स्कोर चेक कर लीजिए और हमें कमेंट में बताइए कि आपके कितने नंबर आए हैं इस बार सीटेट एग्ज़ाम में, ठीक है। उसके बाद फिर आप डिसाइड करिए कि सीटेट की तैयारी आपको करना है कि नहीं करना है, और सीटेट अगर क्लियर है तो आपको फिर BPSC की तैयारी में लग जाना है, ठीक है। तो आई होप कि चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आप सभी को समझ में आ गया है कि किस तरीके से आंसर की चेक करना है तो आप सभी चेक कर लीजिए। और ये वीडियो अगर पसंद आती है वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, उनको भी हेल्प मिल जाएगी, वो भी अपना चेक कर पाएंगे बहुत ही आसानी से, ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक